हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ PHP बिगिनर ट्यूटोरियल। तो ये लास्ट वीडियो होगी हमारी इस प्लेलिस्ट की, जिसमें हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करेंगे। एक डेटाबेस बनाकर एक प्रॉपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमें उसके लिए एक सैम्पल चाहिए, तो हमें मार्कअप चाहिए। तो इस हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को। ठीक है, बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे आप गूगल पे तो आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा getbootstrap.com का। getbootstrap.com पे आपने यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास एक ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। तो ये यहाँ पे आपको कह रहा है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। नीचे आ जाएंगे तो ये आपको पता है बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, इसको आपने छोड़ देना है। आपने आ जाना यहाँ पर। तो यहाँ से आप बेशक इसको CSS को और जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, आपने सिंपली जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है, URL को नेक्स्ट टैब में पेस्ट करना है और आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, हम एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो इसी के अंदर कर सकते हैं जो हमने काम किया था डेमो का। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं CRUD ऑपरेशन का, लेकिन हम उसको टू डू के नाम से सेव कर लेते हैं, टू डू ऐप के नाम से। ठीक है, तो हम ब्राउज़र में चलते हैं, सॉरी इसमें सब लाइन में, तो हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं ताकि इसमें हम काम कर सकें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम उस डायरेक्टली मेन फोल्डर को ओपन करें जिसमें हमने काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की, index.php के नाम से सेव करेंगे। इसमें हम HTML का मार्कअप बना लेंगे। कुछ फाइल्स हम बना लेते हैं और आपको स्ट्रक्चर का भी आइडिया हो जाएगा कि CSS अगर आपने करनी हो या जावास्क्रिप्ट करनी हो तो उसके लिए कैसे आपको फोल्डर्स का फॉर्मेट बनाना होता है। CSS का फोल्डर हमने बना दिया है और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर हमने बना दिया है। ठीक है, कुछ फोल्डर्स हम अभी बाद में भी बनाएंगे, उसके लिए हम बाद में काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं और इन URL से CSS और जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने पेस्ट किया और ये देखें ये सारे CSS बूटस्ट्रैप की आपके पास आ जाए। Ctrl+A करें, Ctrl+C भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। तो CSS हम क्या करेंगे, CSS के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल में पेस्ट करके कोड को Ctrl+S करेंगे तो आपके पास bootstrap.css के नाम से आप फाइल को सेव कर लें। तो इस तरह को एक आपके पास लंबी सी फाइल आएगी जिसमें सारी CSS इन्होंने मिनीफाइड CSS की हुई है इसमें। उसके बाद हम वापस आते हैं तो इसमें जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, पेस्ट एंड गो, और यहाँ पर हमारे पास आ गई है जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की, जो हम जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में पेस्ट करके bootstrap.js के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, ये भी इसी तरह एक ही लाइन में मिनीफाइड फाइल है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, एक तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पर लिंक का एक एलिमेंट लगाना है और आपने फोल्डर का पाथ देना है कि CSS के फोल्डर के अंदर bootstrap.css की फाइल पड़ी हुई है, वो यूज़ कर लें। और स्क्रिप्ट हम ऊपर भी लगा सकते हैं, लास्ट पर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। मोस्टली नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि फंक्शनैलिटी लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट की आप डिज़ाइन लोड हो जाए वेबसाइट का। तो ये बेहतर इसीलिए लोग डिज़ाइन को CSS को ऊपर रखते हैं और जो जावास्क्रिप्ट है उसको नीचे रखा जाता है। तो JS के फोल्डर का हम यहाँ पर पाथ दे देंगे और लिंक कर लेंगे। तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है कि नहीं। इस क्लास से, ये कंटेनर की क्लास होती है, तो इसको ओपन करने से पहले हमारा सर्वर देख लेते हैं ऑन है। जी बिल्कुल ऑन है। और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट
डेमो के अंदर हमने टू डू ऐप के नाम से फाइल बनाई थी। हाँ ठीक है जी, ये स्पेसेस आ रही हैं, ये बूटस्ट्रैप की ही कंटेनर की क्लास की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नेविगेशन होना चाहिए जो हम यहाँ से ले लेंगे, ताकि हम आपको PHP सिखा सकें जल्दी से जल्दी, और बजाय डिज़ाइन करने के हम एक चीज़ प्री मेड जो ले लेते हैं बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप का ये बहुत फ़ायदा है आपको अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, जो कि आप यूज़ करके अपना काम स्पीड अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी फ़ाइल इंडेक्स की है, तो इंडेक्स की हम ये होम के नाम से रखेंगे। तो index.php इसको पाथ दे देंगे। तो अभी अगर आप ब्राउज़र में देखें अपना पेज तो ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको, ठीक है। इसमें हमें ये चीज़ तो नहीं चाहिए, इन चीज़ों को हम रहने देंगे, कम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को ज़्यादा। तो सिंपली डायरेक्टली शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। अभी हमारे पास इंडेक्स का पेज आ रहा है, यहाँ पर हम लिंक और ड्रॉप डाउन को ख़त्म करके डिसेबल को ख़त्म करेंगे, ताकि जितना शॉर्ट हो सके और इस शॉर्ट और ईजी आपके लिए रहे, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म कर दिया, तो ये दो हमारे पास URLs आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट टू डू के नाम से एक पेज बना लेंगे, ठीक है, create.php के नाम से। और यहाँ पे होम पे हम शो करवा सकते हैं टू डूज अपने सारे। ये फॉर्म को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये इस तरह का एक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो मज़ीद हम काम एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन खैर हमें ज़रूरत नहीं है। वो बाकी किसी लेक्चर में आपकी अगर डिमांड हुई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो प्रॉपर बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी एक एप्लीकेशन बन गई है। अब हम शुरू करेंगे इसमें काम करना, लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, localhost/phpMyAdmin। इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर डेटाबेस में आकर हम टू डू ऐप अंडरस्कोर DB के नाम से कॉपी करेंगे डेटाबेस को और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर हमने एक टेबल बनाना है, टास्क्स के नाम से बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 4 कॉलम ही रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ID इसमें रखना है, उसके बाद आपने करना है जी नेम ऑफ टास्क, उसके बाद इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। उसके ये आपके पास होनी चाहिए फील्ड्स, और यहाँ पर क्रिएटेड ऐड कि कब क्रिएट किया गया था टास्क, ठीक है। तो इसमें नेम हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर्स होगा, और जो ये इज़ कंप्लीटेड है ये टाइनी इंटीजर भी कर सकते हैं, बूलियन भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास टाइम स्टैम्प होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट हम इसको करंट टाइम स्टैम्प पे रखेंगे। तो हम इसको मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, वैसे आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही इस पे वैल्यू लेंथ ऐड करें, और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा देते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया है। तो हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वापस अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और इस डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं। उसके लिए हम एक अलग से फ़ाइल बना लेते हैं पार्शल्स के नाम से। पार्शल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक मज़ीद फ़ाइल बनाएंगे config.php की, ठीक है। इसमें हम PHP में देखते हैं कि सबसे पहले कनेक्शन कैसे हमारा बन सकता है डेटाबेस के साथ। तो MySQL कनेक्ट, पहले हमारा लोकल होस्ट होगा, होस्ट कौन सा, हमारा लोकल होस्ट। सेकंड नंबर पे हमारा यूज़र नेम होता है, उसके बाद हमारा पासवर्ड आता है जो कि खाली होगा, और थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेटाबेस का नाम आएगा जो है टू डू ऐप अंडरस्कोर DB, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके इसको आपने यहाँ पर अपने कनेक्शन में सेव कर लेना है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, कनेक्शन अगर ट्रू है तो एको करें वी आर कनेक्टेड, ठीक है।
तो इस फाइल को हम अगर डायरेक्टली ओपन करके चेक करें तो ये है पड़ी हुई है हमारे पास पार्शियल्स के अंदर config.php। तो ये कह रहा है वी आर कनेक्टेड। अब इस फाइल को हमने अवेलेबल करना है हर फाइल के लिए। तो उससे पहले हम ये कर लेंगे कि हम अपना कोड जो है इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जो बॉडी है हमारी, बॉडी से ऊपर जितना कोड है हम इसको कट करेंगे। इसको भी हम यहाँ से न्यू फाइल में पेस्ट करके head.php के नाम से सेव कर लेंगे। उसके बाद नेविगेशन जो है हमारी, इसको भी हम कहाँ से कट करके, फर्स्ट हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ, जो हमने हेड अभी कॉपी किया था और पेस्ट किया था head.php। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जो भी हमने कट किया कोड अभी रिसेंटली, इंक्लूड पार्शल्स navigation.php। ये नेविगेशन हमने अभी कट की थी, इसको हम भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं navigation.php। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हम ये इधर कोड को यहाँ पर रख रहे हैं और यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, इससे ये होगा कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी ये इंडेक्स की एक ही फ़ाइल है, अगर हमारे पास यहाँ पे 15 फाइलें हैं या हमारे पास 15,000 फाइलें हैं या 15 लाख फाइलें हैं, अब आपने अगर एक चीज़ चेंज करनी है तो आपको हर फाइल में जाकर चेंज करना होगा। इन आपने मेन्यू में कोई नई एक नया नया लिंक ऐड करना है, आपने नई फंक्शनैलिटी ऐड की है, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार आकर जो है वो सब फाइलों में चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये करें कि आप इसको इंक्लूड कर लें और इस फाइल में जाके चेंज कर लें। तो सब फाइल्स में ये इंक्लूड हुआ होगा ऐसे, तो आपको ज़्यादा फाइलों में जाकर चेंज करना नहीं पड़ेगा, बस एक में ही चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बेसिकली कोड को रीयूज़ करते हैं ड्राइव मेथड को यूज़ करते हुए, जो कि ड्राइव का मतलब ये होता है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। जो कोड आप एक बार कर चुके हैं उसको बार बार ना लिखें, उसको एक जगह रख लें, उसको इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप उसको बार बार इस्तेमाल लिखें और उसको अपना लाइन ऑफ कोड बढ़ाएं। तो इसको हम दोबारा कट कर लेते हैं लास्ट वाली फाइल को, लास्ट वाले कोड को, और पार्शल्स में footer.php के नाम से एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पार्शल्स में हम दोबारा जाएंगे, ये रखेंगे footer.php। ठीक है जी, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर सेटअप करके काम शुरू कर सकते हैं। इसमें तो हम ये कर रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल अभी हम एक CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर आप प्रोजेक्ट भी बनाते तो आपने ऐसे ही काम करना है, बेहतर तरीके से ऐसे ही होगा। तो अभी आ जाते हैं होम पे। तो ये हमारा होम आ रहा है इस पे। ठीक है, तो होम पे हम बाद में आते हैं, कनेक्शन पहले हम सेटअप कर लेते हैं। अब देखें, अगर हमने एक और फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रिएट टू डू की फ़ाइल थी जो हमने अभी क्रिएट नहीं की हुई, तो इसी को हम कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो ये आपके पास सेम फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें क्रिएट में होगा क्रिएट टू डू। अब इसमें दोनों में आपके पास एग्जीक्यूट तो हो रही होंगी फाइलें, ठीक है, लेकिन हमने बेसिकली कनेक्शन लाना है ताकि हम जितनी भी फाइल्स हों उनमें कनेक्शन आ सके। अब देखिए हमारे पास क्रिएट की फ़ाइल है, उसमें भी हेड आ रहा है, नेविगेशन फुटर आ रहा है। इंडेक्स में आते हैं तो यहाँ पर भी हेड आ रहा है, नेविगेशन और footer.php की फ़ाइल आ रही है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें कॉमन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन को हेड में कॉल करना है। हेड में कॉल करने से क्या होगा कि ये जितनी भी फाइल्स बनेंगी उसमें हेड आ रहा होगा, तो उसमें कनेक्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगा ताकि हम डेटाबेस के साथ कोई भी क्यूरी करना चाहें तो कर सके। तो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे partials/config.php। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम अगर फाइल सेम है config की और हेड की, तो हम यहाँ पर भी क्यों पार्शल्स को ऐड कर रहे हैं? तो बात ये है जी, इसका मतलब ये है कि जब हम ये फाइल एग्जीक्यूट होती है तो ये पहले इसको कॉल करती है हेड को, तो ये सारा कोड उठ के यहाँ पर आ जाता है। फिर ये जाता है पार्शल्स के फोल्डर में यहाँ से और config के अंदर से डेटा लेकर आता है। तो ये PHP एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेहतर है कि जो आपको जो इसका पाथ मौजूद है वही दें,
ताकि आपको प्रॉब्लम से बच सकें। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर कॉन्फ़िग डाल दिया हेड में। तो अब चेक करते हैं चल के कि वी आर कनेक्टेड और नॉट। ये भी होम क्रिएट पे आपको दे रहा है, होम पे भी दे रहा है, क्रिएट पे भी दे रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर रहने दें, या आप इसको रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि नॉट पे आपको लगा दें, अगर कनेक्शन नहीं हो रहा तो डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिशिंग एरर या कुछ भी अपना लिखना चाहिए, मैसेज तो लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ हुआ है, इसलिए ये हमें नॉट का नहीं दे रहा। तो ठीक है जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं होम पे, क्रिएट पे। क्रिएट में हम फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हम पेज को कंटेनर लगाकर डिव रो, और हमारी यहाँ पर जो है जी कॉलम D6 आई थिंक बहुत होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पर हम फॉर्म बना लेंगे। तो फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक नेम आ रहा है, तो उससे पहले हम बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं जिसे हम इनपुट ले सकेंगे कि टू डू का नाम क्या है। तो यहाँ पर टू डू नेम, तो इनपुट यहाँ पर हम बना लेंगे एक, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगी। उसका नेम होगा इंटर टू डू नेम। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कर देते हैं, और ऊपर से हमारे पास जो इसका बटन होगा वो भी हम यहाँ पर जो है बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसकी टाइप सबमिट है, और नेम हमारे पास क्रिएट टू डू के नाम से हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह का बनेगा, इसका नाम हमने डालना भूल गए, क्रिएट के नाम से हम बटन का नाम दे देते हैं। तो इस तरह का कुछ बन रहा है। तो हमारे पास जो नेम था और इज़ कम्प्लीटेड है, तो इज़ कम्प्लीटेड को हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी है कि चेंज करते हैं, इसको डिफाइंड कर देते हैं 0। ठीक है, एज डिफाइंड 0। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो होती है, अगर आप इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं डाले तो एज डिफाइंड जो आप डिफ़ाइन करेंगे वैल्यू वही सेव होगी, आपको डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू, ऑटोमेटिकली यही वैल्यू सेव करेगी जो आपने डिफ़ाइन की होगी। तो टास्क्स के नाम से हमारे पास टेबल का नाम है, और ये हमारे पास एक नेम की फील्ड है सिर्फ जो हमने ऐड करनी है। तो हमारे पास कनेक्शन मौजूद है, वेरिएबल जो हमारा आ रहा है इसके अंदर यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले तो मैं इसको थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। फॉर्म के एक्शन के साथ मेथड आपको याद होगा, लास्ट वीडियोस में हमने मेथड्स पढ़े थे, पोस्ट और गेट। और ये जो बटन का नेम है क्रिएट टू डू, हम इसको पोस्ट मेथड से चेक करेंगे कि क्या ये इस मेथड से सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर इस सेट पोस्ट मेथड से क्रिएट टू डू के नाम का बटन अगर प्रेस हुआ है तो फिर क्या करो, नेम हम ले आएंगे। ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने पोस्ट को नेम को ले लिया, पोस्ट के नेम में जो आ रहा है आपका टू डू का नेम, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि ये देखें अभी मांग रहा है हमारे पास कि कोई डेटा एंटर करें। टू डू 1 लिख के हम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर आ रहा है। अब हम ये करेंगे कि इसमें इंसर्शन कैसे होगी। तो इंसर्शन के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और हमने एक फंक्शन लिखना है mysqli_query। ये वो फंक्शन है जो आपको डेटाबेस के टेबल या किसी भी टेबल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैरामीटर होता है कनेक्शन, और सेकंड नंबर पे इसकी आती है आपकी क्यूरी। इंसर्ट इनटू टास्क्स टेबल का नाम था, उसके अंदर हमने नेम के अंदर डेटा डालना था। तो वैल्यूज़ में हमारे पास जो है ये देखें, ये नेम जो सा ना आपका ये वाला, ये नहीं है ना ही ये है। बेसिकली ये जो आपका नेम है
ये इस टेबल का कॉलम है। ये जो नेम आ रहा है ना, अगर आप जाएं डेटाबेस में तो ये वाला नेम है, ठीक है। और ये जो टास्क आपको ऊपर टेबल का नाम नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये टास्क हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने रिकॉर्ड इंटर करना है यहाँ पर, जो इसके अंदर जाएगा। तो ये डॉलर नेम कहाँ पर डिफाइंड है हमारे पास, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन एक लगा लें कि अगर इंसर्ट का वेरिएबल जो है प्रॉपरली डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो एको कर दो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो लगा दें जी प्रॉब्लम सबमिटिंग डेटा टू डेटाबेस। तो यहाँ पर हम ये भी कंडीशन लगा देते हैं। और अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैक करते हैं और टू डू वन करके क्रिएट करते हैं, तो कह रहा है जी डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर आके ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो देखें तो हमारे पास इज़ कम्प्लीटेड 0 है और टू डू वन सेव हो गया है। एक दो रिकॉर्ड्स और इंटर कर लेते हैं, टू डू 2 और टू डू 3। इससे क्या होगा कि हमारे कुछ रिकॉर्ड इंटर हो जाएंगे ताकि हम जिनके साथ काम कर सकें। एक मज़ीद ऐड कर लेते हैं जी, टू डू 4, और उसके बाद हम आ जाते हैं होम पेज पे। तो ये हमारा हो गया इंसर्शन के डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करना है। अगर आपने किसी और टेबल में करना होगा तो आपने सिंपली उन कॉलम्स का, उस टेबल का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर कामा सेपरेटेड कॉलम्स का नेम लिखना है उस टेबल का। तो यहाँ से हम वापस आते हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे हमने डेटा अब शो करवाना है जो डेटाबेस में हमने ऐड किया है, ताकि वेबसाइट पे यूज़र को डिस्प्ले हो सके। तो कंटेनर में हम एक रो क्रिएट करेंगे और सिंपली हम इसमें 12 कॉलम का, ये आपको शायद बूटस्ट्रैप में इतना अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसके लिए एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा जिससे आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक टेबल रिस्पॉन्सिव की एक क्लास डिव को दे देंगे और यहाँ पर एक टेबल को एक सिंपल सी क्लास देते हैं टेबल। और यहाँ पर हम टू डू शो करने के लिए हैश पहले नंबर्स के लिए टू डू कंप्लीटेड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और ये क्रिएट कब हुआ था, तो यहाँ पर वो भी हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बेसिकली लूप करके इस डेटा को शो करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास टेबल बॉडी का एलिमेंट पहले आएगा और यहाँ पर टेबल रो आएगी। तो हमारे पास कितने हेड्स हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 हमारे पास टेबल डेटा होंगे जिसमें हमारे 4 रिकॉर्ड जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको शो करवाने के लिए यहाँ पर रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। जैसे हमारा नीचे यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे, ऐसे ही ये हमारे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर जो भी आपका इज़ कम्प्लीटेड 1 है या 0 है, तो वो हम आगे इसको इसकी फंक्शनैलिटी भी डेवलप करेंगे। पहले हम डेटा शो कराने का देखते हैं कैसे डेटा शो होगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको दोबारा डुप्लीकेट करते जाएं, 3 बार मैंने किया है, तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड इंटर हो गए। तो इसका मतलब है हमने लूप करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो लूप करेंगे, वाइल लूप हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो उसमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर करना है जी टास्क्स। टास्क्स को हमने आपको बताया था क्यूरी करने के लिए डेटाबेस के साथ आपके पास ये फंक्शन है इसमें कनेक्शन आ रहा है। कनेक्शन कहाँ से आ रहा है आपको याद होगा, इधर से head.php में से, जिसके जो head.php में यहाँ पर आपने कन्फिग को इंक्लूड किया था। इस कन्फिग से ये कनेक्शन का वेरिएबल आपके पास नीचे आ रहा है, जहाँ आप यहाँ जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद, इस लाइन से इस लाइन के बाद, ठीक है। तो हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क्स। अब इस कनेक्शन के थ्रू उसको पता है कि कौन से डेटाबेस के अंदर ये वाला टेबल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे mysqli_num_rows
उसमें टास्क के वेरिएबल को ऐड करेंगे और ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये नंबर ऑफ रोज जो है ना, MySQL नम रोज, और इसमें हम टास्क को जो ऐड किया, जो इसमें जो ये सारा डेटा इसके अंदर जा रहा है ना, इसके अंदर, तो ये बेसिकली ये है कि ये चेक कर रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर ही मैं कोड को कमेंट करके आपको एको करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 शो कर रहा है आपको, क्योंकि ये 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि अगर डेटा नहीं है तो फिर हम उसको कस्टमर को शो करवा देते हैं कि जी डेटा अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम नो डेटा फाउंड शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेटा तो नहीं होगा तो वो तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन अब अगर हमारे पास डेटा है तो हमने क्या करना है, तो वाइल लूप लगाएंगे। रो वाइज डेटा आ रहा है तो हम यहाँ पे वेरिएबल रो एक बना लेते हैं, और डेटा फेच करना पड़ता है हमें हमेशा। जब भी हम डेटाबेस से डेटा लेकर आते हैं तो उसको फेच करेंगे तो आएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो क्यूरी करने के बाद आपने इसको फेच करना है, फेच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने HTML शो करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर PHP का टैग क्लोज करके ओपन करेंगे और इस HTML को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर जो है ना आपका काम ये वाला सारा शो करवा सकें। एक वेरिएबल हम बनाएंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट के नाम से, INC के नाम से, जो यहाँ पर आकर प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमने ऊपर हैश शो किया था यहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक PHP का टैग ओपन करेंगे और इंक्रीमेंट के नाम से जो वेरिएबल है इसको इधर लिख देंगे। अब ये होगा कि जो एरे हमारे पास आ रही है, रो वाली, रो वाइज डेटा आ रहा है, उसमें हमारे पास नेम भी आ रहा है टू डू का, जो कि आपको भी अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास इंक्रीमेंट वाली 1 2 3 4 आ रहा है, और हमारे पास टू डू के 1 2 3 4 नेम भी आ रहे हैं। तो पहले क्रिएटेड ऐड हम कर लेते हैं, इसके बाद हमने थोड़ा सा इस पर काम करना है, जो हमारा इज़ कम्प्लीटेड वाला सेक्शन है, तो इसीलिए उसको फ़िलहाल रख छोड़ते हैं। पहले हम यहाँ पे क्रिएटेड ऐड का जो है डिस्प्ले कर देते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हमारे पास बेसिकली एक ये चीज़ आ रही है कि इसमें हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और डेटाबेस में 0 है। तो इधर हम एक कंडीशन लगाएंगे जी, अगर रो में इज़ कम्प्लीटेड 0 आता है तो आप क्या करें, नॉट कंप्लीटेड, कि आपका ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर इसको एल्स में आते हैं तो कंप्लीटेड कर देंगे, क्योंकि 0 नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो कुछ और कुछ भी हो सकता है, जो भी हम रखेंगे तो ये इस तरह आपको शो करेगा। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ही यहाँ पर कुछ बैजेस होते हैं, ये देखें, अगर आप ऊपर आए बैजेस हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इस तरह के बैज शो करवा सकते हैं। ये क्लासेस हैं इनकी, ठीक है। बैज की क्लास देंगे और टेक्स्ट बैकग्राउंड प्राइमरी है या जो भी है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो गया तो हम इन्फो दे देंगे या सक्सेस दे देंगे। तो ये देखें, बैज सक्सेस की हमारे पास एक ये HTML हम स्पैन का टैग लगा लेते हैं। कंप्लीटेड में हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स कर लें क्योंकि बाहर हमारे पास डबल कोट्स है। तो यहाँ पर हम स्पैन के टैग को बंद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह नॉट कंप्लीटेड में हम इसको रेड कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा UI बेहतर हो जाए और आपको भी चीज़ों का आइडिया हो जाए कि कैसे हमने किस तरह के कलर्स यूज़ करने होते हैं। तो ये देखें, ये तो ऐसे आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्शन का एक कॉलम होना चाहिए जो कि इसकी कंप्लीशन को कर सके। तो कंप्लीटेड के बाद ही हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर करते हैं कि अगर रो
इज़ कंप्लीटेड इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और एंकर का एक टैग डालेंगे। अगर नॉट कंप्लीटेड है तो कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, इसको हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम जो है इसका डेटा लिख लेते हैं जो हमने इससे करवाना है। ठीक है, तो मेक दिस इनकम्प्लीट, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास। अभी हमारे पास इसका आ रहा है जी मेक कंप्लीट दिस टास्क, तो ये कंप्लीटेड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कि इनकम्प्लीट कर दें इसको, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो हमारा टू डू है इसको बेसिकली हमने डिलीट भी करवाना है और एडिट भी करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम ब्रेक का एलिमेंट एक लगाएंगे ताकि ये कोड ब्रेक हो जाए। और यहाँ पर हम एडिट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम डिलीट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमें पहले ये जो हमारी डिलीट वाली चीज़ है, डिलीट वाली फंक्शनैलिटी है, इसको हमें करना चाहिए। तो आपको गेट मेथड याद होगा कि उसके थ्रू हमने कैसे डेटा पास किया था। तो index.php हमारी अभी जो करंट फाइल है उसका हम पाथ लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क हम एक वेरिएबल पास करेंगे, टू डू अंडरस्कोर id इज इक्वल टू, ये वेरिएबल हो गया। इधर हम php का टैग ओपन करेंगे और इसमें रो id को लिखेंगे। इससे होगा ये कि अब फॉर एग्जांपल हम इसको प्रेस कर रहे हैं बटन को, तो ये देखें हमारे पास ऊपर आईडी आ रही है। तो इसको हमने हैंडल करना है। हैंडल करके हम सेशन की मदद से यहाँ पर मैसेज भी शो करवाएंगे। तो अगर इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट टू डू अंडरस्कोर id अगर सेट है तो इसको आप एक लोकल वेरिएबल में सेम नाम के साथ सेव कर दो और डिलीट टू डू के नाम से हम वेरिएबल बना के डेटाबेस से क्यूरी करेंगे कि कनेक्शन हमारा ये वाला है। तो डिलीट फ्रॉम टास्क्स वेयर id इज इक्वल टू डू अंडरस्कोर id। तो ये तो हमारी यहाँ से id यहाँ पर पास हो गई, लेकिन हमने वापस इसको ख़त्म भी करना है ताकि हम ये चीज़ें यूज़र को ना शो करवा सकें। ठीक है, ये वही क्यूरीज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखेंगे इस तरह सेलेक्ट स्टैटिक हो गया, इंसर्ट, अपडेट अभी हम लास्ट में करेंगे, तो डिलीट, ये वही चीज़ें हैं सारी जो हम आपको मैं लास्ट टाइम यहाँ पर बता चुका हूँ और अभी हम इनको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेशन का बना लेंगे मैसेज, जिसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर HTML ऐड करूँगा जो आप बूटस्ट्रैप से भी कॉपी कर सकते हैं अलर्ट्स में जाकर। ठीक है, अलर्ट डेंजर टास्क हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, अब ये करने के बाद हम हेडर लगाएंगे। हेडर बेसिकली लोकेशन रीडायरेक्शन के लिए होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू PHP में। तो ये आप इसी पेज पर वापस आओगे, इसको इसलिए कर रहे हैं हम ताकि ये वाला पाथ हमारे पास आए, सिर्फ ये देखें ये वाला हिस्सा हमारा रिमूव हो जाए और ऐसे चीज़ बन जाए ताकि ये चीज़ जो है नज़र ना आए, ना ही यहाँ पर ठहरे, उनके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये जो मैसेज हमारा सेशन का है, सेशन में से मैसेज शो हमें कराने के लिए, और ये हेडर का जो फंक्शन है हमारा, इसको चलाने के लिए इसको हमारे पास यहाँ पे आउटपुट बफरिंग का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आउटपुट बफरिंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सेशन को भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में आउटपुट बफरिंग होती है ये, और ये सेशन को हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं एक
कि जी आपने यहाँ चेक करना है कि सेशन का इस नाम से वेरिएबल में MSG के नाम से वेरिएबल एक अगर सेट है तो उसको एको करके आप क्या करें, आप इसको अनसेट कर दें ताकि बार बार आपको मैसेज शो ना करता रहे। ठीक है, तो देखें अगर हम चेक करें तो हमारे पास वो फोर्थ वाला टू डू गायब हो चुका है और ऊपर हमारे पास टास्क हैज़ बीन रिमूव्ड। अब देखें ये भी चला गया। अगर हम 3 वाले पे क्लिक करें तो देखें 1 और 2 रह गया और थर्ड वाला रिमूव हो गया। तो इसका मतलब हमारी डिलीट वाली फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अब हम एक्शन के ऊपर आ जाते हैं, कंप्लीट दिस टास्क के ऊपर। तो कंप्लीट दिस टास्क हमारा कहाँ पर है, ये देखें कंप्लीट दिस टास्क। अब यहाँ पर भी हमारे पास करंट पेज इंडेक्स है, तो index.php यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन मार्क कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट नाम रखेंगे इज इक्वल टू रो आईडी। तो कंप्लीट के नाम से हम अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, अगर सेट है गेट वेरिएबल से कंप्लीट के नाम का वेरिएबल, तो ऐसा करो कि जो आईडी है यहाँ ले लो $id के वेरिएबल में, और ये करो कि कंप्लीट कर दो। कंप्लीट के नाम से वेरिएबल बना दिया मैंने, और अपडेट टास्क्स सेट इज कंप्लीटेड टू 1 वेयर आईडी इज इक्वल टू $id। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि अपडेट टास्क के टेबल को करो, टास्क के टेबल को अपडेट करो और सेट करो इज़ कंप्लीटेड वाले कॉलम को 1 के बराबर, जहाँ पर आईडी जो है वो आ रही है जो उसके बराबर है। तो जो आईडी आ रही होगी उसको उस आईडी वाले कॉलम को, रो को मतलब ये जाके इस कंप्लीटेड को 1 कर देगा, क्योंकि हमारे पास पहले ये तो 0 था। ठीक है, तो अब हम ये मैसेज जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। तो ये देखें टास्क इज़ मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि जी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखें ये कंप्लीटेड हो गया। अभी आ रहा है मेक दिस इनकम्प्लीट, अब ये सॉरी ये रेड भी आ रहा है हमारा, तो इसको डेंजर से इन्फो कर देते हैं, तो ये रेड नहीं रहेगा। ठीक है, इसको भी करते हैं, तो देखिए अब ये ब्लू हो गया। अब ये दोनों हमारे कंप्लीटेड हो गए। अब इसको अगर आपने इनकम्प्लीट करना है तो सेम प्रोसीजर होगा दूसरे के लिए भी, सिर्फ हमने क्या करना होगा, वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, कंप्लीट से इनकम्प्लीट करेंगे। इनकम्प्लीट में हम एक अलहदा से कंडीशन बनाएंगे, इसी कोड को अगर हम कॉपी कर लें और इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दें और इसको ज़ीरो कर दें, तो ये आपका इनकम्प्लीट वाला काम हो जाता है। मार्क एज इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीटेड। ठीक है, तो इनकम्प्लीट करते हैं इसको, इनकम्प्लीट। तो ये आपका इनकम्प्लीट वाला फंक्शन जो है वो बन गया है। तो अगर हम इसको परफॉर्म करें तो ये देखें ये भी हो गया। फिर इसको वापस कर दें, ये देखें आप प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास रह जाता है जी एडिट। एडिट की फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे एक्सटर्नल फाइल में, ये हमने इंटरनली किया है। तो हम जो एडिट की फंक्शनैलिटी है उसको हम इसी एडिट में करेंगे। माजरत के साथ ये वीडियो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन इसमें मैं आपको ये कंप्लीट ये कोर्स को मैं एंड वाइंड अप करना चाह रहा था, तो इसमें आपको पूरा ये CRUD ऑपरेशन एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बना रहे हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ये चीज़ मुझे सारा कुछ मिल जाए। तो edit.php के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट या टू डू आईडी को हम यहाँ पर PHP के टैग में जो है रो से आईडी को एको करेंगे। तो ये देखें अब ये हमारे पास ये edit.php का आ रहा है। ठीक है, फाइल आ रही है और ये आईडी भी आ रही है।
तो अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है कि क्रिएट वाली फ़ाइल को हम कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखेंगे और एस प्रेस करेंगे तो ये सेव एज हो जाएगी। तो एडिट डॉट PHP का हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिट। तो देखते हैं जी फाइल क्रिएट हुई है हमारी कि नहीं हुई। तो ये देखें जी क्रिएट तो हो गई है, लेकिन हमने एडिट जो है ना वो क्रिएट में लिख दिया है तो इस वजह से वो ऐसे शो कर रहा है। अच्छा जी, ये कोड कुछ हमारा हुआ है लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर अब दोबारा से आपको समझाने के लिए गेट वाला मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास वेरिएबल आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमने पहले गेट करना है। तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी था कि गेट के वेरिएबल से टू डू अंडरस्कोर ID फॉर एग्जाम्पल ऊपर से वेरिएबल हमको कैच करेंगे और ये हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और इसको हम ये एको करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि ID यहाँ पर आ रही है। ये देखें 1 आ रही है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपके पास 1 शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटाबेस में से इसको लेकर आएंगे MySQLi। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फैच एरे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको MySQLi क्यूरी करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम पहले इसको करते हैं जी क्यूरी MySQLi क्यूरी कनेक्शन select all from tasks where ID is equal to do अंडरस्कोर ID। अब हम यहाँ पर करेंगे टू डू इज इक्वल टू, अब हम फैच करेंगे। अब हमारे पास असल में वाइल की ज़रूरत नहीं है। जो हम लास्ट वाइल यूज़ किया था उसको इसीलिए किया था कि हमारे पास मल्टीपल रोज़ थी। यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड ही आएगा क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि इस नंबर की ID को लेकर आओ, तो वो रिकॉर्ड एक ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम फैच एरे को एक ही एरे है तो एक ही हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। ये देखें हम अगर इसको एको करें या प्रिंट आउट करें एरे को तो ये हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, टू डू 1 वाला। और अगर हम यहाँ से टू डू 2 पर एडिट करते हैं तो देखेंगे टू डू 2 वाला यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। तो जी इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे अब कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो टू डू में हमारे पास इसमें डेटा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म के अंदर वैल्यू का एक आता है एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम PHP का टैग ओपन करके टू डू को शो करवा देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट की जगह अपडेट कर देंगे और यहाँ पर भी अपडेट टू डू कर देंगे तो इस नेम से हम चेक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये डेटा हमारे पास है। देखें चेंज आप कर सकते हो, यहाँ पर ही शो कर रहा है आपको। ये रिफ्रेश करेंगे, देखें अगर आप टू डू 1 पे से एडिट करते हैं तो टू डू 1 आ जाएगा, टू डू 2 पे क्लिक करते हैं तो टू डू 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने एडिट करना है। तो अब यहाँ से इस नेम से हम बटन के कंडीशन लगाएंगे। तो PHP का टैग ओपन कर लेते हैं, इफ़ इज सेट पोस्ट मेथड के थ्रू हम करेंगे जी, क्योंकि हमारे फॉर्म का मेथड पोस्ट है, पोस्ट मेथड से करेंगे। चेक के बटन प्रेस हुआ है कि नहीं, तो नेम हम ले लेते हैं जी, पोस्ट मेथड से चेक करते हैं कि इस नेम के नेम का पोस्ट मेथड से कोई अगर डेटा आया है तो आप क्या करो, आप जो ID भी हमने इसको पास करनी है कि इस ID वाली को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर एक इनपुट हिडन यूज़ कर लेते हैं कि नेम टू डू अंडरस्कोर ID, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एको टू डू ID। ये कौन सा वेरिएबल है जो ऊपर से हमने यहाँ पर लाया था ये देखें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे हमें क्या होगा, मिल जाएगा हमें ID मिल जाएगी कि जिसको हमने अपडेट करना है। वैसे हमारे पास ये भी मौजूद है, ये सेम हो जाता है,
तो इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अगर आप इसको भी डायरेक्टली यूज़ कर दें अपडेट क्यूरी में तो तब भी मसला नहीं है, हो जाता है। लेकिन ये मैं तरीका आपको बताना चाह रहा था, ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, तो ये आपको मैं तरीके इसलिए मल्टीपल बताने की कोशिश करता हूँ कि जो तरीका आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए वो कर लें। तो बेशक अगर इसको भी यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली आप यहाँ पेस्ट करेंगे ना तब भी ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप है इसका स्कोप आपका नीचे तक आता है, लेकिन अब यहाँ तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नीचे भी जा सकते हैं। तो अपडेट करते हैं जी टू डू को, बात लंबी हो रही है। तो अपडेट इज इक्वल टू माइस्क्ल क्यूरी कनेक्शन, अपडेट क्या, टास्क्स सेट नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू डू आईडी। तो ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर तो अपडेट हो जाता है, ट्रू है, तो आप क्या करो, वो हम सेशन से करेंगे। तो इधर एको कर दो कि जी ये तो है हमारा एल्स में है, तो इधर हम एक डिव लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अलर्ट डेंजर के प्रॉब्लम अपडेटिंग टास्क, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि हमने वापस भेजना है बंदे को होम पेज पे, ताकि वो चेंज जो हमने उसने किया टू डू में वो देख सके। तो इंडेक्स ही रखेंगे 5 इसका, और इसको हम इन्फो कर देंगे कि टास्क हैज़ बीन अपडेटेड या टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा और इसको टास्क को अपडेट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हम O1E1 से इसको न्यूमेरिक 1 कर देते हैं, मैं रिफ़्रेश कर लूँ पहले फिर करते हैं। तो ये देखें O1E1 से ये नंबर वाला न्यूमेरिक 1 हो गया, TW2 से हम अगर 2 कर दें इसको तो ये 2 हो गया। बाकी ये फंक्शनैलिटी भी देखें आपके सामने वर्क कर रही है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टेबल्स बनाने हैं, जैसे मैंने टास्क बनाया इसी तरह आपने डिफरेंट टेबल्स बनाने हैं, अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉयज़ का बना लें, उसमें नेम रख लें, उसमें उसकी सैलरी रख लें। इस तरह मल्टीपल टेबल्स बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें, कंडीशंस लगाएं, एरेज यूज़ करें, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई हैं कोर्स में वो यूज़ करें, तो आपको तब फ़ायदा होगा। तो फ्यूचर में कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स में आपको मैं इसके बारे में PHP में कंप्लीट प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। कुछ सीरीज़ हैं जो हमने शुरू करनी है, अभी आगे एजेक्स की सीरीज़ बनाएंगे हम आपके लिए, ताकि आप वो सीख सकें आसानी में, उर्दू में हिंदी में सीख सकें। और दूसरा आगे प्रोजेक्ट्स मल्टीपल हमने सीरीज़ अभी ये निकालनी है, अपलोड करनी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए अभी हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जा सकते। तो अभी हमने सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हमने प्रोजेक्ट्स पर जाना है। तो और इसके बारे में जो PHP में प्रॉपर प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे, तो वो हम इसी सीरीज़ के अंदर ही वो चीज़ें ऐड कर देंगे, या PHP प्रोजेक्ट्स हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकेंगे और उसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक इस कोर्स को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको इस कोर्स से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर कोई आपको इस कोर्स के बारे में इसके रिलेटेड कोई सवाल है, या कोई इसके बारे में आपको मुझे कुछ पूछना है, या किसी आप क्वेश्चन है आपका कि मैं उस पर कोई वीडियो आपके लिए बना दूं, तो वो भी मैं आपको इसके बारे में गाइड करके कर सकता हूँ और बना के भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस सीरीज़ से। तो नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होती है और कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो टेक केयर। तो आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में मुलाकात होती है फिर।